सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है तोते का संदेश। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से पाठ में बताया गया है कि अगर हम किसी की भी स्वतंत्रता को छीनते हैं तो वो गलत होता है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है और व्यक्ति ही क्या, प्राणी भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़कर इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 4, तोते का संदेश। पाठ परिचय जान लेते हैं बच्चों। किसी को भी अपनों से दूर रहना तथा कैद में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अतः अपने मनोरंजन के लिए किसी की स्वतंत्रता को छीनना गलत है। साथ ही अपनों की यथासंभव मदद करनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में यही संदेश दिया जाता है। तो बच्चों, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से दूर रहे, बहुत दूर रहे, और वो भी कैद में। ऐसा किसी को भी नहीं पसंद होता। और खासकर कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए प्राणियों को, पशु पक्षियों को कैद में कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम अपने मनोरंजन के लिए उनकी आजादी को नहीं छीन सकते। तो यही बात इस पाठ में बताई गई है। पढ़ते हैं। बुखारा नगर में एक सौदागर रहता था। कहानी शुरू होती है बुखारा नगर में रहने वाले एक सौदागर के साथ। सौदागर यानी कि व्यापारी, जो व्यापार करने के लिए इधर से उधर जाते हैं वो लोग। उसे एक व्यापार के लिए भारत जाना पड़ा, तो वह व्यापार के सिलसिले में भारत आया। कट यानी कि उसे व्यापार करने के लिए भारत आना था। यात्रा शुरू करने से पहले उसने अपने कुटुंबी जनों से पूछा, मैं भारत जा रहा हूं, तुम्हें वहां से कुछ मंगवाना है? तो जो भी कुटुंबी जन यानी कि जो उसके परिवार वालों थे, उन सबसे वो पूछता है कि मैं भारत की यात्रा पर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बता दो। कुटुंबी जनों ने अपनी अपनी पसंद की चीजें बताई। किसी ने हीरो का हार मंगवाया, किसी ने मोती की माला मंगवाई, किसी ने रेशमी और सूती कपड़ा लाने को कहा। तो परिवार के सभी लोग अपनी अपनी पसंद की चीजें बता देते हैं। जैसे कोई कहता है कि मेरे लिए हीरो का हार लेकर आना, कोई कहता है मोतियों की माला, कोई कहता है रेशमी कपड़ा, कोई कहता है सूती कपड़ा। इस प्रकार सभी अपनी अपनी पसंद की चीजें बता देते हैं व्यापारी को। पुराने जमाने में भारत इन सब चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। तो ये सारी चीजें भारत में मिलती थी आराम से, और भारत इन चीजों के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अर्थात ये सारी चीजें भारत में बहुत आयत की मात्रा में मिलती थी। उस सौदागर के घर में एक भारतीय तोता भी था, बोलने वाला तोता। तो सौदागर के घर में एक तोता भी था, जो कि वो भारत से लाया था, भारतीय तोता था और बोलता भी था। बड़ा समझदार और अक्लमंद तोता, बहुत ही समझदार था, बुद्धिमान था। उसे सोने के पिंजरे में रखा हुआ था। सौदागर ने मजाक मजाक में उससे पूछा, अरे तोतेलाल, मैं तुम्हारे देश जा रहा हूं, तुम्हें कुछ मंगवाना है? तो हंसी मजाक करते हुए वह तोते से भी पूछता है कि मैं तुम्हारे देश भारत जा रहा हूं, तुम्हें भी कुछ मंगवाना है तो बता दो। तोते ने कहा, नहीं जी नहीं, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं, पर मेरे देश में अगर कहीं तोते पक्षी मिल जाएं तो उनसे कहना कि हे तोते पक्षियों, तुम यहाँ खुले आकाश में आजादी से उड़ान भरते हो, लेकिन तुम्हारा एक भाई बुखारा नगर में सोने के पिंजरे में बंद रहता है, क्या यह मुनासिब है? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, लेकिन मेरा एक संदेश तुम मेरे भाइयों को दे देना। अगर तुम्हें कहीं पर भी तोते पक्षी दिख जाए, तुम ये कहना कि तुम तो यहाँ पर अपने देश में खुले आकाश में आजादी के साथ उड़ रहे हो, स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा एक और भाई है जो कि बुखारा नगर में रहता है और सोने के पिंजरे में कैद है। और क्या कहता है, क्या ये मुनासिब है? मुनासिब मतलब ठीक, क्या ये बात ठीक है? बस मेरा इतना संदेश मेरे भाइयों को दे देना। तो तोता कहता है कि ये बात बस मेरे भाइयों से कह देना, जो मेरे तोते भाई तुम्हें मिलेंगे। सौदागर हंस पड़ा कि ऐसे संदेश का क्या मतलब, लेकिन उसने तोते से कहा, तुम्हारे भाइयों को मैं यह संदेश जरूर दूंगा। तोते की ये बात सुनकर वो व्यापारी हंसने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि संदेश का क्या मतलब है, लेकिन वो कह देता है तोते से कि अगर तुम्हारे भाई मिलेंगे तो मैं उन्हें ये बात जरूर बताऊंगा, ये संदेश दे दूंगा। ऐसा कहकर सौदागर भारत की यात्रा पर निकल पड़ा, और ये कहकर वह भारत की यात्रा पर चल देता है। भारत में उसका वक्त अच्छी तरह गुजरा, अच्छा सौदा किया, बढ़िया कमाई की। तो वहां भारत में जो व्यापार करने आया था, उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है, बहुत अच्छे से उसका सारा सामान बिक जाता है और समय भी बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। अपने कुटुंबी जनों की मंगवाई चीजें खरीदी, फिर वह वापस लौटा। जो उसके परिवार वालों ने सामान मंगवाया था, जो चीजें मंगवाई, वह उन सभी चीजों को खरीदता है और वापस लौटने लगता है। रास्ते में एक जंगल
पड़ा उस जंगल में तोतों का निवास था। खूब सारे तोते देखकर सौदागर को अपने तोते को दिया हुआ वचन याद आया। तो जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में जंगल पड़ा और वहां पर बहुत सारे तोते रहते थे। तोतों का निवास था, यानी कि बहुत सारे तोते रहते थे। जैसे ही उन तोतों को वह सौदागर देखता है, उसे अपने तोते की कही हुई बात याद आ जाती है और फिर वह खड़ा हो गया और तोतों के झुंडों की तरफ मुंह करते हुए जोर से बोला। वह वहीं खड़ा हो जाता है, रुक जाता है और तोतों का झुंड जहां पर बैठा होता है उन्हीं की तरफ मुंह करके वह बोलता है, जोर जोर से बोलता है। क्या बोलता है? अरे तोते भाइयों, बुखारन नगर में मेरे घर में एक तोता पिंजरे में बंद है। उसने तुम सबके नाम एक संदेश भिजवाया है कि तुम सब खुले आकाश में आजादी के साथ घूमते हो, पर वह पिंजरे में बंद रहता है। क्या यह मुनासिब है? क्या कहता है वो? अरे तोते भाइयों, तुम्हारा बुखारन नगर में एक तोता है जो कि मेरे पिंजरे में कैद है। उसने तुम सबके लिए एक संदेश भिजवाया है कि तुम सब तो खुले आकाश में आराम से आजादी के साथ घूमते हो, पर वह पिंजरे के अंदर बंद रहता है। क्या ये मुनासिब है? क्या ये ठीक है? ये संदेश उसने भिजवाया है। सब तोते उसकी तरफ देखते रहे, सब तोते उसकी तरफ देखने लगते हैं, पर बोले कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। एकाएक बूढ़ा तोता अपनी डाल पर कांपने और फड़फड़ाने लगा और अचानक सौदागर के पैरों के पास मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। लेकिन उनमें से एक बूढ़ा तोता था। वे क्या होता है, डाली पर एकदम कपकपाने लगता है और अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है और अचानक से एकाएक क्या करता है, वो सौदागर के पैरों के पास गिर जाता है आकर, ऐसे जैसे कि वो मर गया हो, मुर्दा सा होकर। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गया है। सौदागर 2 कदम दूर हट गया और विचार करने लगा कि कैसी अजीब बात है, ये बूढ़ा तोता मेरे उस तोते का खास मित्र या कोई रिश्तेदार होना चाहिए। कह रहा है कि कितनी अजीब बात हुई है, कितनी अनोखी घटना हुई है। जरूर ये मेरे पास जो तोता रहता है उसका कोई मित्र होगा या फिर कोई खास रिश्तेदार होगा, संबंधी होगा उसका कोई, जरूर शायद उसका पिता ही हो, क्या पता उसका पिता हो, ऐसा भी हो सकता है। तोते के संदेश का आघात लगने से यह बेचारा मर गया लगता है। वह आगे बढ़ गया और थोड़े दिनों में बुखारा पहुंच गया। और हो सकता है कि इसे इतना दुख पहुंचा हो अपने बेटे से बिछोड़ने का, उनकी उसकी बात का, कि इसको बहुत जोर से धक्का लगा है और इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है। वह आगे चला और धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद अपने नगर बुखारा पहुंच गया। उसके सब कुटुंबियों ने उसका स्वागत सत्कार किया। उसकी भेंट की चीजें देखकर सब खुश हो गए। तो उसके परिवार वाले उसके आने पर उसका स्वागत सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और वो सारी चीजें पाकर वह खुश हो जाते हैं जो कि उन्होंने भारत से मंगवाई थी। आगे बढ़ेंगे। अंत में तोते ने उससे पूछा, भारत से मेरे लिए क्या लाए हो? तोता पूछता है, क्या भारत से मेरे लिए क्या लेकर आए हो? सौदागर ने कहा, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाया, तुम्हारा संदेश मैंने तोता बन के तोतों को जरूर दे दिया था, परंतु जवाब कुछ नहीं। तोते ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो सौदागर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लेकर आया, लेकिन तुम्हारा जो संदेश था वो मैंने तुम्हारे तोते वन में रहने वाले भाइयों को पहुंचा दिया था, तो परंतु जवाब नहीं दिया, परंतु कुछ जवाब नहीं। तो तोते ने कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब जब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था। तो सौदागर भी कहता है कुछ जवाब नहीं दिया। सौदागर ने कहा, हाँ, जब मैंने उन्हें तुम्हारा संदेश दिया तो एक अजीब घटना जरूर हुई। तो कहता कि उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन एक अजीब सी अनोखी सी घटना हुई थी। अब सौदागर वो घटना बताने लगता है। एक बूढ़ा तोता अपनी डाल पर कांपने और फड़फड़ाने लगा और फिर मेरे पैरों के पास मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। क्या वह तुम्हारा बाप था या खास मित्र? तो वो कहता है कि बस एक अजीब घटना ये हुई थी कि एक जैसे ही मैंने तुम्हारा संदेश उन सभी तोतों को सुनाया, एक बूढ़ा तोता एकदम से कांपने लगा, अपनी डाली पर बैठा बैठा पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगा और मेरे पास आकर मेरे पैरों में गिर गया जैसे कि वो मर गया हो। क्या वह तुम्हारा बाप था, पिता था? वो पूछता है सौदागर तोते से, या कोई तुम्हारा मित्र था? इतना सुनते ही तोते ने एक चीख मारी और कांपने लगा, मानो उसे कोई रोग लग गया हो। फिर थोड़ी देर में वह अपनी सलाख पर लुढ़ककर पिंजरे की तली पर धम से गिर गया, ना हिले ना डुले, मुर्दा सा बेजान। ये सुनकर तोता भी जोर से चीखने लगता है और अपनी सलाखों से एकदम से गिरते हुए जो पिंजरे का जो जमीन वाला भाग था उस पर धम से जाकर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि अचानक से उसे कोई रोग, कोई बीमारी हो गई है और वह बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। ऐसा हो जाता है जैसे वह मर गया हो, उसमें जान ही ना बची हो। या खुदा, सौदागर पुकार उठा, यह कैसा अनोखा चमत्कार है। तो वो भगवान
यानी कि अपने खुदा को आवाज लगाता है और कहता है कि कैसी अनोखी घटना है, कि कैसा चमत्कार है, कमाल हुआ है ये कैसे। यह देखकर सौदागर भगवान को याद करने लगता है, यानी कि अपने खुदा को याद करने लगता है और कहते हैं ये अजीब सी घटना कैसे हो गई, ये कैसा अनोखा कमाल हो गया है, विचित्र घटना हुई है। मेरी दी हुई दुख भरी खबर को सुनकर यह तोता भी उस बूढ़े तोते की तरह ही गिरकर मर गया। मैंने जो इसे खबर दी दुख से जो भरी हुई थी, उसको सुनकर यह भी उस बूढ़े तोते की तरह ही लगता है मर गया है। सौदागर ने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते को बाहर निकाला और अपने घर के झरोके से बाहर फेंक दिया। परंतु आश्चर्य, तोता मुर्दे की तरह जमीन पर गिरने के बजाय पंख फैलाकर उड़ गया और बगल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। तो फिर सौदागर क्या करता है, जब तोता मर गया था वो उसे पिंजरे से बाहर निकालता है दरवाजा खोलकर, और अपनी जो खिड़की थी, झरोका यानी घर का झरोका यानी घर की खिड़की से उसे बाहर फेंक देता है। लेकिन वो आश्चर्य से देखता रह जाता है, हैरान होकर देखता रह जाता है। तोता मुर्दों की तरह जमीन पर ना गिरकर आकाश में उड़ने लगता है, अपने पंखों को फैलाकर, और पास में जो एक पेड़ था उस पर जाकर बैठ जाता है। सौदागर तो हक्का बक्का होकर अपने तोते की तरफ देखता रह गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, यह भी कमाल की बात है, हे तोते, तेरा इस तरह मुर्दा बनकर गिरना और अचानक उड़ जाना, इसमें क्या भेद छिपा है, यह मुझे बता। तो सौदागर तो ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि क्या हुआ। तो उसके मुंह से निकलता है कि अरे ये तो बड़ी कमाल की बात हुई। वो पूछता है तोते से कि तेरा मुर्दा होकर, यानी कि तू एकदम से मरकर ऐसे नीचे गिर गया था और फिर तू अचानक से एकाएक से उड़ने लगा, इसमें क्या रहस्य की बात छिपी है, मुझे बता, मैं जानना चाहता हूँ। फिर क्या कहता है तोता, क्या कहता है, तोते ने कहा तुम्हें अब भेद की बात समझाता हूँ भले सौदागर, मैं तुम्हें अब जो रहस्य था इसमें उसकी बात तुम्हें समझाता हूँ कि क्या राज की बात है इसमें, कि मैं मरकर ऐसे नीचे गिरा और फिर उड़ने लगा। तुम्हें भारत में वह जो तोता मिला वह मेरे बूढ़े पिताजी थे। जो तुम भारत होकर आए और जो तुम्हें बूढ़ा तोता मिला था ना, वे और कोई नहीं, मेरे पिताजी थे। जब वे तुम्हारे पैर के आगे मुर्दा बनकर गिरे तब वे वाकई मुझे एक संदेश भेज रहे थे। वह संदेश तुमको अगर शब्दों में दिया जाता तो तुम उसे देते नहीं मुझे। तो कहते हैं जब मेरे पिताजी तुम्हारे पैरों में एकदम से मुर्दा बनकर मरकर एकदम से गिर गए थे, ऐसा लग रहा था कि उसमें जान नहीं है, वो मर गए हैं, तब वास्तव में वो मुझे एक संदेश भेज रहे थे, एक मैसेज भेज रहे थे मुझे। और अगर वो शब्दों में वो मैसेज तुम्हें देते, मतलब वो संदेश शब्दों में तुम्हें बताते, तो तुम मुझ तक नहीं पहुंचाते। पर उनका मौन संदेश तुम समझ नहीं सके, लेकिन जो उन्होंने मौन भाषा में चुपचाप रहकर जो संदेश दिया उसे वो तुम्हारी समझ में नहीं आया। वह संदेश इस प्रकार था, हे प्यारे बेटे, तुझे अगर पिंजरे की गुलामी से छूटना हो तो मेरे जैसे नाटक कर। क्या संदेश दिया उन्होंने कि अगर तुम चाहते हो इस पिंजरे से बाहर निकलना तो जैसे नाटक मैं कर रहा हूं वैसे ही तुम भी करना। इसीलिए तुम्हारी बात सुनते ही मुझे आजादी का उपाय मिल गया। तो जैसे ही उन्होंने बताया था वैसे ही मैंने किया। जब तुमने मेरे पिताजी की बात मुझे बताई तो मुझे अपनी आजादी का उपाय मिल गया, तरीका मिल गया। मैं कांपने लगा और ऐसा नाटक किया जैसे मर ही गया हूँ। मैं कांपने लगा और ऐसा नाटक करने लगा जैसे मैं मर गया हूँ। तुमने मुझे मुर्दा मानकर फेंक दिया, मैं तुरंत ही पंख पसार कर उड़ने लगा और तुमने मुझे मरा समझकर बाहर फेंक दिया और मैं अपने पंखों को फैलाकर उड़ने लगा। अब मैं आजाद हूँ, जंगल में उड़ूंगा, जंगली फल खाऊंगा, झरनों का ताजा पानी पीऊंगा और उड़ते उड़ते अपने देश, अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊंगा। अलविदा। और तोता उड़ गया। कहता है कि अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, अब मुझे पिंजरे से आजादी मिल गई है। अब मैं आराम से जंगल में उड़ूंगा, फलों को खाऊंगा, झरनों का पानी पीऊंगा और एक दिन उड़ते उड़ते अपने देश भारत पहुंच जाऊंगा, अपने माता पिता के पास। और ऐसा कहकर, अलविदा कहकर वो तोता वहां से उड़ जाता है। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा है। ये पाठ बहुत ही मनोरंजक है। हमने जाना कि किस प्रकार से हर प्राणी के अंदर अपनी आजादी की तड़प होती है। साथ ही साथ बच्चों, ये पाठ हमें यह भी सिखाता है कि मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से सौदागर, व्यापारी, कुटुंबी जनों, परिवार के लोग, वचन, वादा, आघात, सदमा। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि आप लिखे में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों।
करते हैं। सौदागर ने तोते को कैसे पिंजरे में रखा? सोने के, चांदी के, कांसे के, तांबे के। तो उसने सोने के पिंजरे में रखा हुआ था तोते को। नेक्स्ट है, जंगल में किसका निवास था? हाथियों का, गौरैया का, तोतों का, मोरों का। तो तोतों का था। बूढ़ा तोता पिंजरे वाले तोते का क्या था? पिता, भाई, दादा, चाचा। तो वह पिता था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये हमारा अगला प्रश्न है। करते हैं, रिक्त स्थानों को भरते हैं। कुटुंब जनों ने अपनी अपनी पसंद की चीजें बताई। भारत में उसका वक्त अच्छी तरह गुजरा। तोते के संदेश का आघात आघात यानी कि सदमा लगने से यह बेचारा मर गया लगता है। सौदागर ने पिंजरे पिंजरे का दरवाजा खोला, तुम्हारी बात सुनते ही मुझे आजादी आजादी का उपाय मिल गया। कहानी के अनुसार वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। तो चलिए करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं एक बार इन्हें। तुम्हें भारत में वह जो तोता मिला वह मेरे बूढ़े पिताजी थे। उसे एक व्यापार के लिए भारत जाना पड़ा। बुखारा नगर में मेरे घर में एक तोता पिंजरे में बंद है। वह बूढ़ा तोता मेरे उस तोते का खास मित्र या कोई रिश्तेदार होना चाहिए। तोता मुर्दे की तरह जमीन पर गिरने की बजाय पंख फैलाकर उड़ गया और बगल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। उसके सब कुटुंबियों ने उसका स्वागत सत्कार किया। सौदागर तो हक्का बक्का होकर अपने तोते की तरफ देखता रह गया। तो चलिए अब तो सबसे पहला कौन सा आएगा? उसे एक व्यापार के लिए भारत जाना पड़ा। नंबर 2, बुखारा नगर में मेरे घर में एक तोता पिंजरे में बंद है। ये नंबर 2। यह बूढ़ा तोता मेरे उस तोते का खास मित्र या कोई रिश्तेदार होना चाहिए। नंबर 3। उसके बाद उसके सब कुटुंबियों ने उसका स्वागत सत्कार किया। ये क्या है हमारा? ये है हमारा नंबर 4। तोता मुर्दे की तरह जमीन पर गिरने की बजाय पंख फैलाकर उड़ गया और बगल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। नंबर 5। सौदागर तो हक्का बक्का होकर अपने तोते की तरफ देखता रह गया। नंबर 6। और तुम्हें भारत में वह जो तोता मिला वह मेरे बूढ़े पिताजी थे। नंबर 7। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें किसी को भी कैद कर नहीं रखना चाहिए और सभी को आजादी प्यारी होती है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।